मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं विनोद कैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे ये मॉडल है L65M6 रेडमी का टीवी का बोर्ड है और ये स्टैंड बाय मैट का है। जैसे कि आप देख सकते हैं, टेक्नीशियन जो मेरे पास लेके आया है इसे इन्होंने कहा कि इंडिकेटर लाइट कभी कभी हम जब स्विच ऑन करते हैं तो चालू भी हो जाती है, मतलब ये लाइट बंद हो जाती है। नॉर्मली ब्लिंक होनी चाहिए एक बार, लेकिन ये कब ब्लिंक नहीं हुई और स्टैंड बाय में ही अटका हुआ है ये टीवी। सो आज इसकी रिकवरी देखेंगे, इसमें क्या निकलता है हम देखने वाले हैं। इस बोर्ड का चेसिस नंबर है TD.MT9612.795। इसमें लगी हुई eMMC IC टोशिबा कंपनी की है और इसकी साइज है 4.68 GB अप्रॉक्स और मीडियाटेक की प्रोसेसर लगी है इसमें MT961111 IAAT। इसकी प्रोसेसर जो है वो मीडियाटेक की है MT9611। इसमें फॉल्ट स्टैंड बाय में है, जैसे कि आपने देखा। ये हम ऑन करते हैं, ये वन टाइम ब्लिंक होना चाहिए, ये नहीं होता है तो ये स्टैंड बाय में अटका हुआ है। ठीक है, तो इसकी रिकवरी देखेंगे आज। रिमोट से ऑन करने पर कोई हलचल नहीं है। सो इस बोर्ड की रिकवरी देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम सभी वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। सभी वोल्टेजेस में सबसे पहले हम जो वोल्टेज चेक करेंगे वो है 5 वोल्ट, जो हमें इस कॉइल से आउटपुट में मिलेगा। आप देख सकते हैं ये 5 वोल्ट ओके है। इसके बाद 3.3 वोल्ट स्टैंड बाय चेक करना है, जो कि इस कॉइल से आउट होकर हमें यहाँ देखने मिल सकता है। ओके, ये भी ओके है। 1.5 वोल्ट जो प्रोसेसर के अंदर लगी हुई रैम के लिए जा रही है, हम यहाँ चेक कर सकते हैं। 1.5 वोल्ट ओके है। 1 वोल्ट यहाँ पर 1 वोल्ट ओके है। eMMC के लिए जाने वाले 3.3 वोल्ट हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं, तो 3.3 वोल्ट ओके है। और 1.8 वोल्ट हम यहाँ पर, ये दोनों PF के बीच में 1.8 वोल्ट कंप्लीट है। मतलब eMMC में जाने वाली दोनों सप्लाई, प्रोसेसर में जाने वाली सभी सप्लाई। इसका मतलब ये है कि स्टैंड बाय में भी सभी सप्लाई जनरेट हो रही है। तो नॉर्मली इस टाइप की प्रॉब्लम्स में eMMC IC खराब निकलती है। तो अभी हम ब्लाइंडली eMMC IC को बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे। इसकी डिवाइस लाइफ टाइम पहले चेक करनी होगी। जिस तरह से हमने IC निकाली है उससे ऐसा लगता है कि हमें रिबॉलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अभी इसकी डिवाइस लाइफ टाइम एज इट इज कंडीशन में, इसी बॉल कंडीशन में हम चेक करेंगे। अभी हम सबसे पहले eMMC टूल बॉक्स EFI बॉक्स का ओपन करेंगे। EFI बॉक्स में रिपेयरिंग की भी फैसिलिटी होती है और साथ में हम डिवाइस लाइफ टाइम चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर जो सैमसंग के अलावा कोई और IC है तो उसमें हम डिवाइस लाइफ टाइम ठीक नहीं कर सकते। सैमसंग के अलावा आइडेंटिफाई करेंगे IC को, उससे पहले यहाँ पर VCCQ की वैल्यू जो है 1.8 करेंगे। आइडेंटिफाई eMMC, यहाँ पर ये वार्निंग दे रहा है, इसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो IC डिटेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि RPM भी काउंटर नंबर लगा हुआ है। काफी ऐसे मुझे सवाल आए थे कि ये वाले बोर्ड में सॉफ्टवेयर करने से बोर्ड ऑन नहीं होता है, स्टैंड बाय पे अटक जाता है। तो चलो उन लोगों के सारे जो कंफ्यूजन है आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डिवाइस जो है रीड कर लेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी eMMC पिन आउट भी बना रखी है और डेटा भी रीड करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो डेटा हमारे पास है और साथ में हमने इसकी पिन आउट भी ले रखी है, जो कि यहाँ पर हमारे पास फोटो के रूप में यहाँ पड़ी है। ठीक है, तो ये पिन आउट है इसकी और साथ में डिवाइस लाइफ टाइम इसकी अब चेक करने की बारी। तो हेल्थ रिपोर्ट से हमें पता चलेगा इसकी डिवाइस लाइफ टाइम क्या है। ऑलवेज ये काम करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि आपने रीड कर लिया है, आपके पास ओके डेटा पड़ा है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं SLC इसकी 60 से 70% खराब है
और इसकी एनएलसी 70 to 80%। तो हम आईसी चेंज करेंगे, आईसी चेंज करके इसमें रीप्रोग्राम करते हैं सैमसंग की आईसी में। यही डेटा राइट करूंगा जो मैंने अभी आपको बताया। ये जो डेटा है यही डेटा हम राइट करेंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या इससे राइट करने के बाद ये काम करता है या नहीं। अभी हमने जो डेटा राइट किया है ये सैमसंग की आईसी में यूज किया है और ये 1.8 रिवीजन वाली आईसी है और इसमें V5.1 5.0 इसका वर्जन है। इसमें हमने रिबॉलिंग कर ली है और डेटा राइट कर लिया है। अब हम आईसी को फिक्स कर चेक कर लेते हैं क्या ये काम करता है। काफ़ी लोगों की शिकायत थी कि सैमसंग की या कोई और आईसी हम यूज़ करते हैं, अगर इसकी ओरिजिनल आईसी ख़राब हो जाए तो इस केस में बोर्ड डेड हो जाता है। चेक कर लेते हैं आईसी लगाकर, उनकी गलतफहमी दूर करेंगे। आईसी को हमने प्रॉपरली फिक्स कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं, और हमने डायोड टेस्ट ले ली है जिससे हमें पता चला आईसी ठीक से बैठी है या नहीं। एमएमसी की प्रॉपर डायोड टेस्ट रीडिंग है। और अब हम पावर देके देखेंगे क्या इसमें डेटा हमने जो पुरानी आईसी से रीड किया था इसमें राइट किया है। तोशिबा की आईसी का डेटा अब क्या सैमसंग की इस आईसी में काम करेगा या नहीं। और एंड में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आईसी बदलते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका बोर्ड चालू हो जाए। मदरबोर्ड टेस्टर पे चेक करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जब आप कन्वर्टर यूज़ करते हैं तो ये जो फ्लैक्स केबल होती है पैनल आईडी की उसे निकाल देना है वरना फायर हो जाएगा। ऐसे भी ये लिख कर भी भेजते हैं कि प्लीज रिमूव द येलो केबल बिलो व्हेन यूजिंग द मदरबोर्ड ऑफ MITV। सो इस केबल को निकाल कर ही काम करना है जब आप मदरबोर्ड टेस्टर पे काम कर रहे हो, ठीक है। ओरिजिनल पैनल पे लगाते समय कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप मदरबोर्ड टेस्टर के साथ पिक्चर देखने की कोशिश कर रहे हो तो इस केबल को खास निकाल लेना है। अभी हमने मदरबोर्ड का कनेक्शन मदरबोर्ड टेस्टर के साथ कर दिया है और वार्निंग के हिसाब से हमने केबल निकाल ली है जो पैनल आईडी की होती है। इसे निकालने से पिक्चर उल्टी दिखती है, बाकी टीवी चालू रहता है, बस इतना ही फर्क होता है। तो ये केबल को दोबारा लगा देना है ओरिजिनल पैनल पे लगाते वक्त, लेकिन मदरबोर्ड टेस्टर पे यूज करते समय खास ध्यान रखना है इस केबल को निकाल कर ही टेस्ट करें, ठीक है। तो पावर दे देते हैं और देखते हैं क्या ये एलईडी लाइट A1 टाइम ब्लिंक करेगी। यस, काम हो गया है। दोबारा जब हम रिमोट से ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट आ गई है और यहाँ पर रेडमी लिखा हुआ गया और ये 2 आ रहा है। तो यहाँ पर स्विच है मदरबोर्ड टेस्टर पे जिससे हमने डबल टू सिंगल कर दिया है। अब देख सकते हैं रेडमी तो आ चुका है, ये आगे बढ़ता है या नहीं। हमने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर रीड किया था वही राइट किया है इसके अंदर, और जिससे हमारा ये जो बोर्ड है चालू हो गया है। आईसी चेंज करने के बाद भी ये चालू हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। इसकी ओरिजिनल आईसी ये थी तोशिबा की, जिसकी जगह पर हमने सैमसंग की ये आईसी यूज की है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नंबर चेक कर लेना। जब आईसी रिप्लेस करनी होगी आपको, इस बोर्ड में काम करता है जब हम eMMC आईसी रिप्लेस करते हैं तो भी RPMB काउंटर नंबर को हमने फेल कर दिया है, बिकॉज इसमें हमने RPMB काउंटर नंबर नहीं लगाया है, फिर भी टीवी चालू हो जाता है। आंखें फाड़ के देख, मैं तेरी आंखें निकाल के गोटी खेलूंगा, समझी ना। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, याद रखना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तेरे लिए बंगला बनाऊंगा। आईसी चेंज करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है अब मैं बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि मैं एंड में आपको बताऊंगा कि आईसी चेंज करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मेरे पास जो आईसी थी 4 MB की थी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज 4 MB में भी डेटा राइट हो जाएगा बूट फाइल का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपकी आईसी या तो 14.48 GB की हो या इससे ऊपर की, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि EXT CST रिवीजन इसका 1.8 MMC V5.1 होना जरूरी है, ठीक है। अगर जो ये सब कुछ अगर जो इसमें सही हो जाता है तो आप आईसी यूज करके डेटा जो आप इस आईसी में से रीड करोगे जिसकी ओरिजिनल आईसी से काम करेगा। प्रोविजन काउंटर नंबर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो अभी हम प्रोविजन काउंटर नंबर अगर जो डिलीट भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी सैमसंग की आईसी यूज करनी है आपको। प्रोविजन काउंटर नंबर अगर जो आप जो आईसी यूज कर रहे हो उसमें है तो उसे टोटल क्लीन करके RPMB काउंटर नंबर हटा देना है। उसके बाद डेटा राइट करना है। ये Redmi का L65M6 मॉडल और हमने इस तरह से सेव किया हुआ है, इसको बोर्ड नंबर भी रखा है और मॉडल नंबर भी। अगर जो कोई और MI के बोर्ड में ये सेम बोर्ड है तो हम इस डेटा का यूज कर सकते हैं। हमने डेटा जो रीड किया है इसमें से वो है CST, boot 1, boot 2 और .bin यूजर फाइल जो कि 14.4 GB की है। जब RT809H प्रोग्रामर से रीड करते हैं तो CSD फाइल करप्ट हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी इसे बाहर रखा हुआ है क्योंकि ये करप्ट फाइल है। जब हम रीड करते हैं ये 4 फाइल में से CSD फाइल करप्ट निकलती है। तो इस फाइल को हमने EFI बॉक्स से रीड किया है, boot 1, boot 2 और CSD फाइल को EFI बॉक्स से रीड किया है। यूजर एरिया हमने रीड जो किया है RT809H प्रोग्रामर से कंप्लीट फाइल रीड की है। तो ये डेटा हमने राइट किया था जिससे बोर्ड ऑन हो गया था।